प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक तरफ तो यह ऐलान कर दिया कि 3 कृषि कानूनों को वापस ले लेंगे, लेकिन इसके बाद ही पूरे देश भर में सियासत तेज हो गई। तमाम सियासी पार्टियों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं आई। वहीं अगर राकेश टिकैत की बात करें या बीकेयू की बात करें, जब हमने उनसे बात की तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो संयुक्त किसान मोर्चा है उसका जो फैसला होगा वही मान्य होगा, और उन्होंने यह भी कहा कि हम यूं ही घर वापस नहीं चले जाएंगे, हमारे और मुद्दे भी हैं, उन पर भी बातचीत होगी और उस बातचीत के बाद जो फैसला होगा उसके बाद अगला फैसला हम लेंगे। एक आम आदमी के अस्तित्व का सवाल था और आम आदमी के अस्तित्व को किसी को नकारना नहीं चाहिए। किसानों की ही जीत है जी, सरकार की तो इसमें हार है बिल्कुल। काफ़ी देर आए, थोड़े दुरुस्त आए। यही चीज़ों को यदि ये समय से ले लेते तो एक संवेदना वाली बात होती। किसान आंदोलन की अंधेरी राह में प्रधानमंत्री मोदी का ऐलान एक ऐसे प्रकाश पर्व की तरह है जिसने 358 दिन बाद किसान आंदोलनकारियों को कामयाबी की नई रोशनी से नहा दिया है। दिल्ली में गाजीपुर बॉर्डर से लेकर सिंघू और टेकरी बॉर्डर तक किसानों का जोश आसमान पर है, लेकिन अभी धरना खत्म होने के फैसले में देरी है। किसान कह रहे हैं कि 3 कृषि कानूनों को वापस करने के साथ ही कुछ और मांगे भी हैं, और जब तक ये पूरी नहीं हो जाती तब तक उनका धरना कायम रहेगा। कागज कहाँ है? कागज दिखाओ। ज्वाइनिंग लेटर बिना ज्वाइनिंग हो सकती है क्या? अगर बगैर ज्वाइनिंग के जबान पे हो जाए, ज्वाइनिंग लेटर आता है उसमें सारे केस खुलते हैं, तो ज्वाइनिंग लेटर कहाँ मिला अभी? वो पार्लियामेंट जब देगा जब करेंगे बात। तो क्या आपको लगता है अभी आंदोलन खत्म नहीं होगा? हम कहाँ खत्म कर रहे, किसने कहा आंदोलन खत्म कर रहे? प्रधानमंत्री का कुछ खर्च भी नहीं हुआ और इस देश की जनता खुश कर दी, तो बड़ी अच्छी बात है। हम तो कहे इस पहल का हम धन्यवाद करें, स्वागत करें इस पहल का, जो यह सच्ची पहल है, तो इसका हम दिल से स्वागत करें, इतनी होनी चाहती। घोषणा को हम स्वागत करता हूं, मगर ये जो घोषणा जब तक पार्लियामेंट सेशन में इसका विथड्रॉ नहीं होगा तब तक ये प्रोसेस संपूर्ण नहीं होंगे, तब तक हम इंतजार करेंगे। किसान आंदोलन की हर जमीन पर इस वक्त खुशी की हरियाली है। अन्नदाता अपनी सबसे बड़ी मांग मान लिए जाने पर बेहद जोश में है। पीएम के ऐलान का जमकर स्वागत कर रहे हैं। अब उम्मीद है कि बाकी मांगे भी जल्द मान ली जाएंगी। इंतजार संसद के सत्र का भी है, जिसमें इसी महीने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की प्रक्रिया पूरी करने की घोषणा हुई है। केंद्र सरकार के इस फैसले को यूपी, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में होने जा रहे विधानसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। यूपी और पंजाब में किसान आंदोलन की जमीन सबसे ज्यादा मजबूत रही है, इसलिए केंद्र सरकार की इस बड़ी घोषणा को बड़ा मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने केंद्र सरकार के फैसले को ऐतिहासिक फैसला करार दिया। किसानों की आमदनी को बढ़ाने के लिए इस प्रकार के कानून महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर सकते हैं। ये हो सकता है कि हमारे स्तर पर कोई कमी रह गई हो कि हम लोगों ने अपनी बात को उन लोगों को समझाने में हम लोग कहीं न कहीं विफल रहे, जिसके कारण उन्हें आंदोलन के रास्ते पर आगे बढ़ना पड़ा था। मोदी सरकार के इस बड़े कदम ने विपक्ष की सियासी बिसात को हिलाकर रख दिया है। सभी विरोधी दल इसे अपनी कामयाबी बताने में जुटे हैं, तो भाजपा इसे किसानों की भावना का सम्मान करार दे रही है। आंदोलन बिल वापस हो गए, आंदोलन भी खत्म हो, लेकिन ये कि जो लोग मर गए उनका क्या? जो किसानों ने 1 साल में अपनी जान गंवाई, 1 साल आपने लगा दिया इन बिल को वापस लेने में, और 800-900 लोग मर गए किसान, वो कहाँ से वापस आएंगे? माननीय प्रधानमंत्री जी एक संवेदनशील और राष्ट्र हित में काम करने वाले प्रणेता के तौर पे राष्ट्र नेता हैं, और जिस प्रकार से वो किसानों का और कृषि पर आधारित जो बजट लाए थे, और जितनी भी आप केंद्र सरकार की पिछले जब से वो आए हैं तब से सरकार की नीतियाँ 7 वर्षों की आप देखें तो कृषि और किसान पर आधारित नीतियों का प्रतिपादन केंद्र सरकार कर रही है। किसान आंदोलन को भुनाने के लिए पश्चिमी यूपी में जिस तेजी से विपक्षी दल बड़ी मुहिम चला रहे थे, अब उनके लिए मुद्दों की जमीन बदल गई है।
और यहाँ समीकरणों का नया ताना बाना बुनना पड़ सकता है। एबीपी गंगा के लिए लखनऊ से अनुभव शुक्ला और वृंदावन से विदेश पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो बिल्कुल